Jai Pragati, welcome to Monday session. The session is live on Facebook with the ID Vipin Chand Bomb. अंकल जी, अभी जो वार चल रहा है या मतलब दिस सिचुएशन कि टू कंट्रीज के बीच में अभी एक टाइप का फाइट चल रहा है, तो एवरीवन इज ट्राइंग कि मतलब जो भी जैसे अगर अमेरिका है तो ही हैज़ ऑलरेडी बिल्ट अप उसके मिसाइल्स या न्यूक्लियर वेपन्स, तो दूसरे कंट्रीज अगर ट्राई कर रहे हैं अभी खुद का बिल्ड करने के लिए तो दे आर ट्राइंग टू हिंडर इट। तो उसने अपने आप को सुपर पावर बना दिया है, अगर कोई दूसरा बन रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। एंड दिस इज़ अ वर्ल्ड, एक जगह सुना था मैंने कि अभी आपके पास वेपन इसलिए होना ज़रूरी नहीं है कि आप द वेपन इज़ मस्ट सो दैट यू डोंट एंटर वार। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आपको सामने वाला अटैक नहीं करेगा। तो इज़ इट मस्ट कि अभी वेपन खरीदना भी ज़रूरी है एंड खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सामने वाला आपको ड्रॉप कर दे, मतलब अटैक कर ले आपके ऊपर। देख भाई, कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ के दो कारण होते हैं। ये रियल कारण भी हो सकता है, राइट, और बहुत बार कोई छुपाने के लिए होता है। मतलब नॉर्मली देख, इलेक्शन के पहले अपना होता ही है, तो कोई छिपाने के लिए है ना, है? अभी जैसे कोई भी रहेगा वो छिपाने, बड़ी फंस गए सब लोग, नेता लोग, बहुत कुछ लोग फंस गए समझो, उसके लिए छिपाने के लिए भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो लंबा नहीं चलेगा। ऐसा है, सब भूल जाएंगे, फिर बंद कर देंगे। एक और वार के लिए वेपन जरूरी है ही नहीं रे बा। अब कोई लेडी नहीं आएगा, आजा नहीं आएगा कोई। देख, everyone loves peace. Only few people who want to sell their weapon, only they love war. And war कोई जरूरी है ही नहीं ना, because people have suffered world war, they know how much wrong. So कोई इतना लंबा करेगा नहीं, और कोई को आदत है दबाने की, सुपर पावर बोलने की, रहेगा। अल्टीमेटली वार इज नॉट एसेंशियल एट ऑल फॉर वर्ल्ड पीस। ये तो कोई रुकाना चाहिए। वो जैसे यूएन है ना, दे शुड इंटरफेयर एंड स्टॉप, बट वहाँ भी सब चलता है इन्फ्लुएंस। अब यूएन में इन्फ्लुएंस चलता है, क्या करेंगे? उधर भी इन्फ्लुएंस चलता है, इधर हर जगह इधर पावर या मनी पावर या तुम्हारा पावर। लेकिन अल्टीमेटली पावरफुल वही होगा जो कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, बस। उसको कोई नहीं करेगा। जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि दे आर डिपेंडिंग ऑन अस। वो क्यों मार करेगा? उनका खाना पीना बंद हो जाएगा ना। इसीलिए ये पॉइंट याद रखना कि एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा है, कितना कम हुआ एक्सपोर्ट, ध्यान करना। और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो अपना वी आर स्ट्रेंथ, बस। बिकॉज पीपल आर डिपेंडिंग ऑन यू। वार होगा तो उनको खाने नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जो भी है। इतना छोटा पॉइंट समझ जाओ सब लोग, तो पीस हो जाए। नो, ठीक है ना? गॉट इट? अंडरस्टैंड है? क्या? हाँ। Jai Prakriti, Pranam Uncle Ji. Why does it happen sometimes that the situation overrides our belief and conviction? We know the truth but conveniently overlook it. Is it fear of walking on the difficult path or lack of belief or something else? Sunil Golecha. नहीं तो मैं सुनील को बोलता हूँ पहले कि व्हाट ही थिंक्स ऑन दिस। उसको ये डाउट आया कैसे? इज इट इज ओन डाउट और डाउट अबाउट अदर्स? क्योंकि ये फैमिली का, हियर वन फेलो कैन नॉट हैव ट्रूथ। सबसे बड़ा जीरो थेरेपी में, हस्बैंड कैन नॉट फॉलो द ट्रूथ अलोन, बीबी कैन नॉट फॉलो द ट्रूथ अलोन। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इफ बोथ फॉलो देन इट वर्क्स, वन फेलो डजंट फॉलो इट डजंट वर्क। फिर कन्वेंशन, ये वो कन्विक्शन, सब काम ही नहीं आता। एंड सिंस यू आर इन इंडियन फैमिली, दिस डजंट गो इन अ लॉन्ग वे इफ बोथ आर नॉट मैचिंग। बट अब्रॉड में तुम मंदिर जा, तुम मस्जिद जा, तुम चर्च जा, इट इमैटेरियल। मेजर थिंग इज दे वांट टू डिस्कस देयर फैमिली। दे डोंट गो इनटू सच डिटेल। तो पूजा करता है, मंदिर जाता है, क्या करता है, वो नहीं है। यहाँ तो
अपने बाप दादों का, बस इतना रॉन्ग पढ़ाया बाप दादों का, बस। तो बाप दादा तो एक ही भगवान सा है ना, तो ये कहाँ से बीच में घुस गए सभी? अपने पूछते ना, अपने कितने रॉन्ग पूछते ना। अब जैन में कौन अपने पूछते हैं, क्यों पूछना अपने? अपने पूछते हैं जैन हो गया ठीक है, उसके आगे वो ये, उसके आगे कौन से महाराज के पास जाते हैं, है? उसके आगे गांव कौन सा है? पहले मारो तो कटु बेटा जैसा। अरे इंडिया में पागल, पहले गांव क्यों होना तेरे को? आर यू नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया यार? वही वांट, पहले गांव क्यों पूछते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हम चेन्नई बोलते हैं तो वो बोलते हैं पागल हो क्या? और भाई 60 साल से चेन्नई है, हमने देखा ही नहीं, तो मैं क्या, हमारा क्या मारवाड़ क्या है? सपना का घर वाले मारवाड़ जानते नहीं है, उषा भाई के घर वाले राजस्थान जानते नहीं है, कोई जाता ही नहीं है, कोई गया ही नहीं। यहाँ ही एक एक्सप्रेशन है अपना, देयर नोबडी आस्क बिकॉज दे नॉट सीन एट ऑल फॉर ईयर्स, फॉर 3 जनरेशन। तुमको ऐसा क्यों प्यार है? जहाँ रहते हो, एक जना आया था, वेर यू लिव दैट इज योर नेटिव। अच्छा लिखा था बुक में, वेरी रूल से भी जहाँ अगर इतने साल से रहते हो, नेटिविटी सर्टिफिकेट में मद्रास ही देगा, राजस्थान नहीं देगा नेटिविटी सर्टिफिकेट में। यू हैव बीन सेटल्ड हियर देन यू गेट। मेरे को कॉलेज अप्लाई करने के लिए नेटिविटी तमिलनाडु चाहिए था, नेटिविटी, एंड दे गेव मी नेटिविटी सर्टिफिकेट। यू आर चेन्नई मैन। अपना अभी भी रूल भी नहीं है, अभी भी अपना माल नहीं है अपने, मतलब कितना क्रैक रहेंगे आई डोंट नो भाई। और कश्मीर को बोलेंगे इंडिया के बारे में, और जबकि रणजी ट्रॉफी में जैन के ही इंडिया का विनर है। रणजी ट्रॉफी में कितना बड़ा है? यू नेवर न्यू दैट क्रिकेट इज सो मच। जैन के क्रिकेट में चैंपियन बोले रणजी ट्रॉफी के, कभी सुना ही नहीं, नाम ही नहीं देखा। कर्नाटका महाराष्ट्र ही होते थे, अपने को है ही नहीं ना। मतलब क्यों माल में ये, मेरे को इतना दुख होता है कि वाई डोंट यू, मेरे को दुख होता है विपिन चंद क्यों जरूरत भी छोड़ता नहीं है, विपिन चंद क्यों पागल है, लेक्चर देता है, क्यों पागल है, सुधार नहीं सकता है? मेरे को दुख हो रहा है। सुधार नहीं है तो लेक्चर क्यों दो? मेरे लिए देना क्या लेक्चर? मैं लेक्चर देता हूँ किसके लिए? मेरे लिए। नहीं सुधरे तो वेस्ट ना रहे, है कि नहीं? अपना माल नहीं किया है, वहाँ के लोग पागल हैं क्या? मैं जितने ही जानता हूँ, देख बालाघाट, हमारे जितने भी रिलेशन, एक भी रिलेशन, बालाघाट, इंदौर, राजनांदगांव, कौन सा है, दुर्ग, चंद्रपुर, गुवाहाटी, बॉम्बे, कोई नहीं जानता है राजस्थान के कहाँ है। मतलब वो सबके आकाश है क्या वो लोग? दे नेवर। तो या तो वो एक जना नहीं है, एक जना भी बाप दादे थे बस उतना मालूम माइंड, दे नेवर गो। कोई से गए, बड़ा बंगला महल रहेगा वहाँ पर, बस जान ऐसे नॉट, वहाँ के हैं बोलते नहीं हुए, एक जना नहीं बोलता रहे। चंद्रपुर पोज, बांधक पोज, हिंगनघाट पोज, दुर्ग पोज, राजनांदगांव पोज, धमतरी पोज, कोई किसी का है ही नहीं रे। रायपुर अपने क्यों मालूम नहीं मेरे को? बिकॉज वी गॉट 2 कैटेगरीज, अर्निंग के लिए ये जगह है, इंजॉय के लिए वो जगह है। आर वी नॉट फ्रॉड? आर वी नॉट? यू वांट टू अर्न हियर एंड यू वांट टू, अभी लंदन में कमाते हैं, एग्जिट मनी भी रूल आ गया ना, वहाँ का पैसा बाहर नहीं भेज सकते हो। बहुत कमा लिया ना बड़े बड़े लोग, पैसा नहीं भेज सकते हो, वहाँ कमा रहे हो पैसा, तो रूल ही है वहाँ, यू कैन सेंड द मनी हियर। वहाँ कमा रहा है, टैक्स दो, ऐसा हो गया हाई लेवल में, एग्जिट टैक्स बोलते हैं उसको। तो वही मैं जो बोल रहा हूँ वही हुआ ना। ठीक है, जो भी होगा। अब ये क्या पूछा मेरे को बराबर? Above context, my experience. हाँ ये बड़ा सुपर, मजा आ गया। Even after attending so many lectures, I ended up putting my wife to hospital, though I had no faith in medicine. भैया देख, ये है अभी मैंने बोल दिया ना, दोनों नहीं रहेगा तो जाना ही पड़ेगा, कोई गलती नहीं है। बिकॉज देयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी
नीलेश मेहता देख लेना रे, तुमको डॉक्टर पास जाना ले जाऊंगा, बच्चों को बोल देता है, जहाँ जाना आई एम हियर। हमारे भी तो ऐसे ही है, जाना है तो जाओ, क्योंकि यहाँ विपिन जी अकेले होने से क्या होता है। तो दीपन का ऑपरेशन हुआ ही है, तो वहाँ पर इज राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी, बिकॉज इसमें दो पॉइंट है। द पेशेंट विल नॉट रिकवर इफ इज नॉट हैप्पी अबाउट द थ्योरी। तो कितना भी थ्योरी राइट है, पेशेंट विल नॉट रिकवर एट ऑल। सो पेशेंट बोलता है तो पेशेंट का ही सुनना पड़ेगा, दैट ओनली वर्क्स। अगर पेशेंट बोलता है मेरे हॉस्पिटल नहीं रहना है, नहीं। पेशेंट बोलता है आपने क्या करा हॉस्पिटल, डॉक्टर आप देखो। पेशेंट अगर बोलता है हॉस्पिटल नहीं रहना है, घर में लाओ, क्यों, उसको मालूम है घर में ठीक हो सकता है या मर सकता है, हॉस्पिटल नहीं मरना। तो जो पेशेंट बोलता है यहाँ पर इस कंडीशन में, वो ही बेस्ट। ही हैज डन हिज ड्यूटी, responsibility, and that's the best. You should appreciate him in spite of all the problems. He's अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी से ड्यूटी से बराबर कर रहा है, करना जरूरी भी है। लेकिन आज बहुत मुश्किल है, और इंडियन लेडीज मेरे ख्याल से आज के ज़माने में सो कॉल्ड ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे को लग रहा है। दे आर ओनली क्वालिफाइड, बट मेरे लेवल में पढ़े लिखे नहीं है। दे आर ओनली BCom, BA, MPhil, BAMPhil सब रहेगा, बट ऑन एवरेज बोल रहा हूँ, तेरे बीबी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ऐसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा ही होशियार, संस्कार नहीं है अपने में, पढ़ लेते हैं, हमको ज़्यादा मालूम है, एक दो चार वर्ड सुन लेते हैं, एंड झूठ तो फैलेगा भाई, वर्ल्ड में सच कैसे फैलेगा। अपने जैसे कितना 0.00001% भी नहीं रहेगा अपने लोग, वी आर नो वेयर, तो कैसे फैलेगा। बट दिस ऑल्सो रिलीजन, दिस नॉट फॉर अदर्स। जीरोथेरेपी इज रिलीजन फॉर अस, फॉर मी, नॉट फॉर माई वाइफ। बस you follow up to you, don't dictate them, don't throw them, don't say that you are right and you are wrong, don't try to educate family people that this theory is right. First point. जैसे don't spread vegetarianism, don't enforce vegetarianism, you follow vegetarianism, वैसे you follow therapy, don't enforce your therapy on others because they will never get convinced. बस they will not get, इतने साल से झूठ फैल रहा है, उसको क्या करेंगे, वही देगा ना। और रॉन्ग पड़ा है ना, जैसे बढ़ा देते हैं, शुगर से किडनी जाता, आज आया उसका डैडी आया कश्मीर भैया का, शुगर की दवाई नहीं लूँगा तो किडनी जाएगा। अब किडनी जाएगा शुगर की दवाई लेने के बाद, पहले किसके भी नहीं गया ना, शुगर से किसका भी नहीं गया ना, वो थोड़ी फैलाते हैं, बस यू टेक अ फ्रॉम, ऐसा गड़बड़ वहाँ होता है। शुगर से एक भी नहीं गया, कोई मरा नहीं है, लेकिन दवाई लेने के बाद में सब कुछ होता है, तो सुनो तैयार नहीं है। एजुकेशन भाई देखिए, जैसे मीडिया रॉन्ग कैसे फैलाता है, वैसे डॉक्टर रॉन्ग फैलाते हैं, बस बात वही है। अपना उनके पास कितना है रॉन्ग फैलाने, क्या सिस्टम है अपने पास है क्या, खुद भी नहीं है। नहीं फैलेगा तो अपना धर्म है, आई फॉलो भैया, बाकी नहीं, बस तो इज डन द बेस्ट। नहीं तो झगड़ा हो जाता है, मैं ध्यान नहीं रखते और झगड़ा। और महाभारत, घर में महाभारत की बुक नहीं रखते, मालूम है ना, नहीं मालूम, महाभारत बुक नहीं रखते घर में तमिलियन लोग, भैया रामायण रखते हैं, महाभारत नहीं रखते, नहीं मालूम तुमको। यो दे नेवर कीप, मैं तो हैरान हो गया, बच्ची बुढ़ा थे पा, ऐसा कितना। मैं साला वो रथ है ना महाभारत का, वो कृष्ण अर्जुन का, 6,000 रुपये में सैंडलवुड का 5 पीस मिल रहा था, 6,000 रुपये में, लकड़ी नहीं मिलती है, पूरा रथ इतना कांच में। ये जैसे तमिल मेरे दोस्त होते हैं ना, रथ भी नहीं घर में, 6,000 में 6 रथ लेते, 36,000। अभी 1 लाख नहीं मिलेगा एक रथ भी, 2 लाख में नहीं मिलेगा। ये रॉन्ग नॉलेज नहीं रखना घर में, हो गया ना, ठीक है। और डाउट पूछ, तू भी डाउट पूछ लेना थोड़ी देर में। कल्पेश जैन, हाँ नागपुर, ऐसे बोल, लोगों को मालूम होना चाहिए, US नागपुर
ये समझते हैं कोई नहीं सुनता है तो सब बहुत झूठ नहीं बोल रहा मैं। Kalpesh J. Nagpur. Why do hair become rough or dry even if we don't use any shampoo or chemicals? What can we change in diet to improve the same? Should Correct. we use any oil for external application? If yes, then which oil in winter and which in summers? सब अच्छी बात है। हेयर इज द इंडिकेटर ऑफ योर नेचर एंड टोटली व्हाट यू ईट। टोटली कभी एकदम सॉफ्ट रहते हैं मेरे बाल, कभी कभी नहीं होते हैं, कभी खाने में थोड़ा भी गलती हुआ हार्ड हो जाता है। तो सोच है और खाना है, उसका कनेक्शन है हेयर का। जरूरत है बेबीज के सॉफ्ट कितने होते हैं, वाह! जो बेबीज के ऐसे होते हैं खरगोश जैसे होते हैं, एकदम मस्त। तो खाना और सोच, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प। बट एनीवे, इफ यू गिव मी द फूड लिस्ट नागपुर वाला, उसमें कहाँ गलती है सोच सकते हैं। फूड लिस्ट भेज देगा मेरे को इसमें व्हाट्सएप में। तो एक और डाउट, is shallow fry paratha in oil harmful? शेलो फ्राई सब हार्मफुल है, डीप फ्राई इज द बेस्ट ऑलवेज। मालपुआ, चिल्ला, ये शेलो फ्राई में करते हैं ना अपने लोग, अपने तुम्हारे मारवाड़ी लोग ज़्यादा, हमारे में नहीं होता है ऐसे ही। तो रॉन्ग है, हम तो डीप फ्राई जानते हैं बस। फ्राई में डीप फ्राई है, शेलो वर्ड कहाँ से आएगा वहाँ में? शेलो इज़ वेरी नैरो वर्ड, यू कैंट स्विम। शेलो में स्विम भी नहीं कर सकते, इसमें क्या खाओगे तुम? और नहीं खत्म ना, डाउट नहीं है ना भाई, खत्म। अब यही चलना पड़ा। चलो संदीप, जय प्रगति अंकल जी। जोर से बोल, थोड़ा आराम से। रिलीजियन, वन हु डस नॉट गेट आउट ऑफ हिज ट्रूथ रीजन ब्रैकेट एरिया। अच्छा ठीक है, ये अपना जो भी कोटेशन है 80% लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो तुम ये मेरे को लाकर बोलो तो मैं समझाऊंगा। जो अपने इसमें अपना कोटेशन या दूसरे में कोटेशन, बहुत दूसरे में बहुत कोटेशन है, आधे नहीं समझे लोग, तो वो भी एक दिन प्रिंट आउट ला लो, नेक्स्ट में पूरा वही ख़त्म करेंगे। देख भाई, वापिस पढ़, धीरे से पढ़, बार पढ़। रिलीजियन, रिलीजन हेडिंग, हाँ हेडिंग, राइट। वन हु डस नॉट गेट आउट ऑफ हिज ट्रूथ रीजन एरिया। हिज नहीं बोलागा, गलती है, ट्रूथ रीजन। देख भाई, क्रिकेट खेलते हैं, एक रहता है ना बिफोर 30 ओवर्स लाइन, फिर पावर प्ले, वहाँ है ना ये। तो रीजन मीन्स ट्रूथ इज अ रीजन, रीजन मीन्स एरिया, ट्रूथ का एरिया। ट्रूथ से बाहर नहीं निकला, एरिया है, तो वही रिलीजन। ट्रूथ इज गॉट एरिया, जैसे बाउंड्री है वैसे, उसके बाहर में नहीं जाना। वो कोई सोचेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। अभी भी नहीं समझाऊंगा पंकज, हाँ क्या करूँगा मैं भाई। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, सर्कल है, उसके बाद में जाना नहीं जाना डिसाइड, तो ट्रूथ का एक एरिया है, राइट। उसके बाहर में गया तो रिलीजन नहीं है, उसके अंदर है तो रिलीजन है। कितना कितना सोचूंगा, नॉट इजी एट ऑल। व्हाट डू यू थिंक, है ना रे? इजी नहीं है रे इतना सोचना, वहाँ पहुँचने ही मुश्किल है सोचने का। संदीप तो लाइन से पूछता रहे, नहीं भाई आज 1 घंटा, कल फोन आया, क्या इतना छोटा में सब खत्म कर दिया आपने मीटिंग। Journal writing is a voyage to the interior. हाँ? Journal writing is a voyage to the interior. Christina Baldwin. अपने लिखा है क्या? अपना है ना, ला ला लो तो मैं पढ़ूंगा। देख भाई, ये बहुत अच्छा लिखा है। जर्नल मतलब जो सच लिखते हैं ना अपने, वॉयज मीन्स, देख सुन ले बराबर, वॉयज मीन्स सफर, राइट। तो इंटीरियर मीन्स आत्मा, या आत्मा, इंटीरियर मीन्स यहाँ पर आत्मा। तो जितना तुम सच के साथ में रहोगे, आपका आत्मा अच्छा रहेगा। तो आपका लाइफ वॉयज, वॉयज इज ए लाइफ, लाइफ शुड बी विद दिस, देन योर आत्मा विल बी बेस्ट। कितना सोचा होगा, फॉरेन वाले ने कितना सोचा है,
राइट, वेयर द ओल्ड कोट एंड बाई द न्यू बुक. और किसने लिखा? वेयर द ओल्ड कोट एंड बाई द न्यू बुक. क्या समझते हो? कपड़ों से ज़्यादा जो पढ़ाई वो इम्पोर्टेंट है. कपड़े बदलो मत है वो बस है, उसे जानना पहचानने जरूरत नहीं है. कपड़े से जान पहचान जरूरत नहीं है, बट बुक नया लो, नया नॉलेज अपडेट, वो ऐसे अच्छा है, सब बहुत अच्छा है. तुम अपना देखो ना, क्या बोलते रहे, अपना इंस्टाग्राम, सब उसमें तो लिखा हुआ है ना. कुछ नहीं लिखा, फिलोसफी भूल गया. Philosophy means your views, but can be right or can be wrong. Philosophy need not be right. अभी तेरे को टेररिज्म ही करना है, उसकी फिलोसफी है बदमाशी करना, टेररिज्म. तो he say I am believer of no God. His philosophy not to believe any God, and our philosophy to believe. Then how do you think? Religion जो real है, ये are the best philosophy. Can be Muslim, can be Christian, can be कुछ है. Philosophy कोई भी religion का कोई गलती नहीं, 100% right, absolutely nothing wrong. ऐसा कहीं ढूंढ कर लाओ, बोल तो अभी निकाल दो ना, अभी निकाल दे, आलो मोबाइल निकाल दे ना, अच्छा है, देख ले. संदीप, वेलकम संदीप, पूछ. जय प्रगति मैं अंकल. क्या कर रहा हूँ मोबाइल में? इंस्टाग्राम. अच्छा ठीक है, हम वो भी ऐसे हैं. अंकल जय प्रगति. जोर से बोल भाई, थोड़ा आवाज़ नहीं है. अंकल जैसे अभी हमारी जनरेशन और पहले वाली जनरेशन बिजनेस करते थे, बिजनेस फैमिली से आ रहे हैं हाँ. और ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं. करेक्ट. आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस नहीं करना चाहती, उनके कुछ विचार अलग है यार, बिल्कुल और correct. वो शायद नहीं कर पाएंगे. ये हार्ड वर्किंग के हिसाब से नहीं करना पड़ता है, ये दे डोंट वांट, इतना कमाना नहीं चाहते हैं, और एल्स दे वांट टू एंजॉय इट. हर और दूसरा हर पॉइंट अंकल, आदमी बिजनेस को- आगे फ्यूचर में इतना हाँ बोलना. बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा. मिस जो पहले हम लोग कमाते थे, मार्जिन रखते थे, अच्छा प्रोडक्ट आते, बट नाउ पीपल डोंट वांट गुड प्रोडक्ट, और उनको रेट से मतलब है. और भले एक बार ख़राब हो चले तो रेट, बिजनेस क्या लेवल में जाएगा आगे मिस, क्योंकि जो हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस करने वाले हैं, वी डोंट थिंक द फ्यूचर इज गुड फॉर द बिजनेस ट्रेडिंग. देख भाई, इंडिया में अभी और 30 साल तक तो ट्रेडिंग का कहीं गड़बड़ नहीं होने वाला. मेरे को लगता है इंडिया सच ए वास्ट कंट्री है, हर चीज़ बिकेगा. ऐसा नहीं कि वहाँ फॉरेन जैसा मैन प्रेसिडेंट, लेकिन अगर आपका ट्रेडिशनल है, सुन लो बराबर, कंपनी इतने सालों से है, तुम्हारे बेटे को इसमें लाना अच्छा है. क्यों? जब तक बड़ा नहीं होगा, दुकानदारी में अब नहीं चलेगा. 4-5 पार्टनर मिलकर ही चलेगा इंडिया में. खाली तुम्हारा मैं कर रहा हूँ घर का काम, वो नहीं चलेगा, 100 में नहीं चलेगा. लाइक माइंडेड यू टू बिकम डायरेक्टर एंड ऐसा है ना, तब चलेगा. एक्सपेंशन इज अ मस्ट एनीवेयर, विद द नॉलेज, विद द बिजनेस, विद एनीवेयर. जब तक एक्सपैंड नहीं करो, एक्सपैंड अकेला आदमी कैसे करेगा? तो ये सोच लो, एक्सपेंशन नहीं है तो तुम पैसा निकालो दुकानदारी से और इन्वेस्ट करो लैंड में, उसमें जहाँ काम है. मतलब तू डेवलपर है, उसको पैसा दो और तुम कमाओ. कोई नहीं आने वाला तो एक, और बच्चे को नहीं आना है, क्यों? कारण क्या, बच्चे क्यों नहीं आते हैं? Why don't the children come to our business? They don't want to spend the whole day at the same, एक ही शॉप में बैठ के पूरा दिन स्पेंड नहीं करना. हाँ 4 घंटा काम किया. करेक्ट. ये क्यों हुआ? तुमने बहुत कमा लिया इसके लिए हुआ. अब तुमने कमा करके बात जानता है, आते मेरे को ही आना है ना, इसलिए हुआ, और कुछ भी नहीं है. तुम नहीं कमाते तो वो साला ऐसा बनते नहीं है, उसको मेहनत करना पड़ता है. तो गलती अपनी है. अपने तो 2 लाख की सैलरी मिल गई तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे कमा. अरे यार, सर दुकान में एक दिन में 24 लाख कमाओगे, वहाँ पर एक साल में 24 लाख कमा रहा, तभी अच्छा है. बाप भी तो खुश हो रहा है, इतनी अच्छी सैलरी मेरे बेटे को. क्यों? उसको डौरी ज़्यादा आएगी ना. और ये मतलब कुछ, अरे आजकल वो ड्राइवर लेता है. एक जना कहीं पूछा था, अच्छा ड्राइवर था, कितने दे रहे हो? 25,000. और वो इसमें कंपनी में वो 40,000
किस सैलरी में काम करते हैं बच्चे, करोड़पति के बच्चे खुश हैं, बिकॉज दे वांट फ्रीडम। वो एक पॉइंट है। पैसा सिक्योरिटी है, देख पैसा के बाप की सिक्योरिटी है। यहाँ मस्ती करना, मज़ा करना, फ्रीडम, 4 घंटे ऊपर नहीं करना, वो इसलिए करते हैं। आखिर में मैंने देखा हूँ बहुत वापस बैक टू पे लेने आते हैं, वापस दुकान में आते हैं वो लोग। ऐसे भी देखा हूँ बहुत, वापस घूम घुमा दुकान में आ जाते हैं, ऐसे भी होता है बहुत। अपना संस्कार दो भैया, दुकान में मेहनत का पैसा नहीं, मेहनत का पैसा ही ठहरेगा, नहीं ठहरेगा। और उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी सिखाओ। एक लाइन में मैंने गलती किया, नीलेश बॉम्ब को इतना बड़ा जॉब उस समय कॉलेज में, समझ 25 ईयर्स के पहले, 10 लाख पर मंथ, 25-30 ईयर्स के पहले, बस वो पढ़ा, वो एजुकेशन, एंड यू गेट दिस। लेकिन मेरे को लगा मैं भी बदमाश रहूँगा, उसका कैरियर। मैं बोला यार इससे कौन नौकरी करता है, चेक, मैं उसको भी बोला चेक साइन कर सकता है क्या तुम, क्यों ही साइन करके देगा तेरे को, फिर क्या मतलब। बोला मैं उस समय MBA में टॉप इन द वर्ल्ड, नीलेश बॉम्ब, सब यूनिवर्सिटी बुला लिए, नो स्कॉलरशिप, और 2% ये लोन मिलता था पढ़ने के लिए, एंड आई पे नेक्स्ट ईयर मैं जा कर के। लेकिन बहुत बार क्या होता है नौकरी में, जो बॉस बोलता है उस ढंग से काम करना पड़ता है, वो रॉन्ग बोले तो रॉन्ग करना पड़ता है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नौकरी में, उल्टा किया तो तू रॉन्ग है, और नहीं किया तो भी तू रॉन्ग है। वहाँ सच नहीं चलेगा तेरा। तू बोला नहीं यार गलती है मैं नहीं करूँगा, छोड़कर सैलरी दे रहा है तो तेरे को काम करना पड़ा, इसलिए गलती है। सैलरी में उसका प्रिंसिपल चलेगा, तेरा नहीं चलेगा ना, तो झूठ भी बोला तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान वही है। सडनली बोला CEO को भगा देगा, ये पॉलिसी नहीं है, इसको लोन नहीं देना, ये नहीं करना, वो करना, चाहे गूगल हो सडनली बॉस निकाल सकता है ना, है कि नहीं। कह रहे मेहता कुछ सोच रहा है तो सोच रहा, बिकॉज यू आर हैप्पी, कुछ तो सोच, छोड़ना। बोल रहे भाई एक, हाँ Input export doubt. Some people lose hair growth and become bald at very young age, while some develop gray hair at young age. What is more concerning? देख भाई ये सब स्ट्रेस से गिरते हैं बाल, या रॉन्ग खाने से। अपने यहाँ रॉन्ग खाने नहीं है, स्ट्रेस। मैंने कितने बाल, काले बाल, 2000 का फोटो देख ले श्रीलंका में, कितने घने बाल और काले बाल 2000 में। अब देखता था आप विपिन अंकल आप ही हो गया, वो फोटो देते तो आप ही होगा। बोल स्ट्रेस अब जीरो तरह भी, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। मेरा बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है, तुमको ठीक करने का स्ट्रेस इतना था कि बाल ही कह रही। रॉन्ग खाने से भी गिरते हैं, रॉन्ग शैम्पू से गिरते हैं, बट यहाँ सोचने से गिरते। ले बहुत अच्छा है। मेरे फादर के एज 70 है, उनके आज भी घने बाल, एकदम डाई करते हैं, हालांकि बाल अच्छा आते एकदम। 35-40 साल स्मोक भी किया है। बराबर नहीं आता। ही हैज स्मोक्ड 40 ईयर्स ऑल्सो। लाइफ स्टाइल भी उनको भी टेंशन लिया, उनके बाल तो नहीं गए। नहीं ऐसे नहीं होता है, बहुत मेरे साला जी का, हाँ बाप रे, एट एज ऑफ 90 एक ग्रे बाल नहीं है। खाना उन्होंने इतना अच्छा खाया पहले ना, खाना इतना अच्छा कमाया तो इन्होंने इंश्योरेंस कर दिया। अब ना इतना अच्छा खाना नहीं मिला, अभी की बात कर, पुराने खाया एक भी। धन काका जी मानक में कहाँ गए, प्रताप भाई जी, काले बाल और घने बाल। अरे मेरे कितने घने थे, मतलब वो बार बार क्या करता हूँ मैं, ऐसे खींचता था, आता ना वो कुछ एक आता है जैसे खींचता था बाल, खाली करता था, कम कर, हमको क्या मानो, ऐसे करके खींचता था। बोल उनका एक और मैसेज आया है, वॉल्यूम इज रिलेटिवली लो टुडे। वॉल्यूम ऑफ हेयर इज रिलेटिवली लो टुडे। इसका कम रहता है आज आवाज कम है ना। नहीं हेयर 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 का जो वॉल्यूम है वो कम है। हाँ मतलब वो खाने में गड़बड़ है, मालिश करो उसके लिए, अच्छा मालिश। अगर कोई गड़बड़ नहीं है मालिश करो तो ग्रो होगा। अगर कहीं खाने में गड़बड़ नहीं है, गर्म खोपरे का तेल अपना वाला जो है खोपरे का तेल मालिश करो, ग्रोथ चांसेस आर देयर।
क्यों मैंने देखा हूँ किसी किसी को बाल आ गए, जीरो थेरेपी में यहाँ स्पॉट हो गया, गर्म किया आ गए, मतलब आता है, बाल आ भी सकते हैं। कोशिश करना, मैं थोड़ी बाल करो, आराम से गर्म उसका देखो, खाओ, लिस्ट में कहाँ गड़बड़ है, कहीं कोई दवाई से, आयुर्वेदा की दवाई से भी बाल कट जाते हैं, किसी से भी कटेंगे, हीट से कटते, सिंपल रहे। यहाँ पर ब्रेन को चाहिए ठंड है, और अपने बॉडी को लेते हैं गर्म, सर्दी या खांसी गर्म, और ये आवाज ज़्यादा गर्म गिर जाता। डैंड्रफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड। वाह! और यार एक अंकल जी मैं सॉरी, एक सेकंड, ऐसे गिरते थे मेरे पहले, सब बंद हो गए, अब थोड़ा सा मैं सांस शुरू किया। हाँ वही बोला ना मैं, ऑडियो लेस है, वही तो बोल रहा हूँ, ऑडियो रंबल लेस ऑडियो। जोधपुर लेने मंदिर के मेरा रहेगा शायद, मैं थोड़ा दूर हूँ, तो नहीं मालूम पड़ेगा क्या? इसका गड़बड़ है क्या? अरे हाँ, इधर इधर रखो। ये तो बोलता है ना, नहीं तो बोलेगा नहीं कोई तो, ठीक जानने छोड़ना भी क्या करना। वॉल्यूम उसका ही बोला ना उसने, हाँ तूने हर का समझ लिया ना, सीधे मेरे को कितना मालूम है कौन क्या बोलेगा। सी हाउ मच आई अंडरस्टैंड थिंग्स कि हवा पर जितना हार वॉल्यूम इधर ऑडियो वाला नहीं, बट हाउ यू लगा, इसने ये सब बोला बट आई न्यू, तो मैं ये बोला बट वो बोला नहीं यार, तो ठीक है मैं क्या करूँ अभी, मतलब आई अंडरस्टैंड सामने वाला क्वेश्चन किस ढंग से पूछेगा, क्या वर्ड यूज करेगा, कब करेगा, गलती इसकी नहीं है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हायर इट कैन बी बट a point to understand my dear friend, you may be बहुत होशियार हैं अपने, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ जीरो थेरेपी में आता है ना, पहले होशियारी भूल जाओ। हाँ जीरो थेरेपी में हर आदमी होशियार है, वी डोंट नो हु इज मोर होशियार, राइट। नंबर 2, अगर आप एजुकेटेड हो, हायर का वॉल्यूम नहीं होता है, बिकॉज इट इज वॉल्यूम इज ओनली व्हेन लिक्विड, पॉइंट मस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट, वॉल्यूम ओनली व्हेन लिक्विड, देयर इज नो लिक्विड, मैं सोच लिया वैसे आएगा कहाँ से वॉल्यूम, अपने ट्रांसलेट करते हैं, तो ऐसा समझा, क्योंकि मॉरल स्टोरी नेवर ट्रांसलेट इन हिंदी, यू थिंक इन हिंदी, टॉक इन हिंदी, और व्हेन यू आर टॉकिंग इंग्लिश यू थिंक इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, ट्रांसलेट करना में गलती होता है। एक वॉल्यूम इज वी नो मोर और लेस, बट वॉल्यूम इज ओनली फॉर लिक्विड, नॉट फॉर डेंसिटी। अगर होता तो डेंसिटी बोलता, इसका तो मैं समझा डेंसिटी नहीं बोला तो यही रहेगा, ऐसा मैंने सोचा, बिकॉज आई नो ही इज नॉट इडियट। तो वो बहुत जरूरी है, सामने वाला पहले सोचना कि राजेश क्या समझेगा, ये क्या समझेगा, ये क्या समझेगा, वो क्या समझेगा, उसके बिना जीरो थेरेपी में सब रॉन्ग हो सकता है। कम हो गया क्या? कम हो गया क्या? यस डैंड्रफ, सॉरी। देख भाई पहले मेरे इतने गिरते थे, खाना इतना कम कर दिया, लीस्ट केमिकल कर दिया, नमक कम, नमक बहुत कम, अभी से मैं थोड़ा, मैं बोला नमक बहुत बड़ी जरूरी है, थोड़ा सा नमक मैंने टमाटो सॉस थोड़ा डाला और खटाई, अब मैं पूरा बढ़ गया, इतने से मैं डैंड्रफ बढ़ गया, नॉट मच बट बढ़ गया। सो इट्स सो मच लीस्ट केमिकल इन द बॉडी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बट ये बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे तुम इससे स्नान करो ना, पनीर का गर्म पानी है ना, पनीर का जो पानी फेंकना होता है ना, गर्म पानी ऐसे करो तो इट विल, थोड़ा तो निकल तो जाएंगे, जो बने वो निकल जाएंगे आराम से। सिक्का कैसे भी लो, दो तो भी निकल जाएंगे, बट बनते रहेंगे, उसको स्टॉप करना तो लीस्ट केमिकल ओनली, नो अदर। इसलिए कोई डैंड्रफ नहीं ठीक कर सकता है, कितना भी लाओ, वो लाओ, ठीक नहीं होता। द कॉस्टलेस थिंग यू बाय, अगर वो जाता है डैंड्रफ, अगर
तो फिर हेयर ग्रोथ भी नहीं होगा. या दे डू इट एट द कॉस्ट ऑफ हेयर ग्रोथ. तो आएगा नहीं. जब ग्रो यही नहीं है, जब तेरे को झाड़ ही नहीं उगेगा. इसने एक बोला, जब बच्चे को पूछा था फर्टाइल का क्या होता है. फर्टाइल मीन्स जहाँ ग्रोथ होता है वो फर्टाइल है. तो बोलता बच्चा मेरे पापा पूरा बाल्ड है तो वहाँ वो फर्टाइल नहीं है, ग्रोथ नहीं होता ना. बात ग्रोथ ऐसा है. दैट बेस्ट एग्जाम्पल बोला माई डैडी. दर्शना का डाउट. हाँ जय बा, प्रकृति अच्छा अंकल जी दर्शना रही बात, इतने दिन से ढूंढ रहे थे हम. from Visakhapatnam. What causes quick mood changes in people, whether they are young or old, men or women? वापिस बराबर पढ़, लोग समझे नहीं है. What causes quick mood changes in people, whether they are young or old, men or women? देख भाई, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज विपिन चंद बॉम. एवरी सेकंड ऊपर नीचे होगा मेरा मूड, एवरी सेकंड. बट दैट माई मूड इज नॉट माई मूड. यू मस्ट अंडरस्टैंड, इट्स योर बिहेवियर दैट मेक्स माई मूड. गलती तुम करोगे, मूड मेरा चेंज होगा. तुम सोचोगे कुछ, मेरा चेंज होगा. लोग मेरे को बोलते हैं पागल है. अरे यार, तुम बदलते हो तो मेरे को बदलना पड़ता है ना. तुम्हारे टोन से बदलना पड़ता है. ऐसे भी हो सकता है, दूसरा कोई कारण नहीं है. और बहुत से लोग हैं अपने मूडी है, बोलते हैं ना मूडी. तो कहीं म्यूजिक लगाएगा जोर से तो ये भी गुस्सा जाएगा. म्यूजिक शांत रखेगा वो भी आ जाएगा. तो म्यूजिक की बात हुई ना रहे. तो अब म्यूजिक इज अपने सब बॉडी को बहुत ज़रूरी है. इतने दिन मेरे को नहीं मालूम था. अब मैं एक बार मान ली फ्लूक में रॉन्ग राइट हो जाता. अब कभी भी म्यूजिक चलता रहता है मेरे पास, कभी भी मतलब आपने मालूम पड़ गया म्यूजिक इज ए मस्ट. आज ऐसे ही ग्लास किया, चुप के 2 बुक उठा, ऐसे ही चुप पे मला. अब लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ऐसे ही ला. तो म्यूजिक राइट रॉन्ग मेरे को नहीं मालूम, बट उसमें जो लिखा था कि दुख सब दूर होता अलग है, आपका सोल के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड. एंड आई थिंक ही इज राइट. क्यों अपने बोलते हैं ना ओम बोलो, ओम बोलो, तो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ऑल दैट मैटर्स. तो ओम ऑल्सो म्यूजिक लाइक ना आवाज, साउंड. म्यूजिक में साउंड तो सब में हुआ है. हमें क्रिश्चियन में वो भी वर्ड ही तो है, अपना वर्ड ही तो है. एंड और अच्छा लिखा था उसमें, ये रिसर्च का पॉइंट है, AEIOU है ना. ईच हैज गॉट वन म्यूजिक का टोन कनेक्टेड है म्यूजिक से. ये 5 है ना, 5 आर कनेक्टेड विद 5 प्लानट की फ्रीक्वेंसी होती है. वो फ्रीक्वेंसी ना ऐसा है, दिस वी कुड नॉट इमेजिन, बट डेफिनेटली इज राइट लिखने वाला. नमो नित्यानंदम 5 कनेक्टेड प्लानट, कलर कनेक्टेड. अभी तो आज मैंने वो भी पढ़ा, आपका जो राशि है ना उसमें भी एक स्मेल, परफ्यूम में ये स्मेल ही आपको अच्छा काम करेगा. द स्मेल. बट हालांकि गूगल में रॉन्ग लिखा है कि मैं राशि में ढूंढा, गूगल में जो लिखा मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड आई कांट बी रॉन्ग. लेकिन ये बात है, आपकी राशि से यू लव द स्मेल, यू लाइक द स्मेल. एंड म्यूजिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईच प्लानट हैज गॉट इट्स ओन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऐसा. और सब में है. और अल्टीमेट सब्जेक्ट वही लिखा, ओम बहुत जरूरी है. ओम बहुत जरूरी है. और जितना मिक्सड वर्ड है ना, रीम क्लीम श्रीम, दे आर मोर पावरफुल देन ओम. ओम में ठीक है, ओम भी मिक्सर है, ये सब मिलाकर ओम हो गया. वो भी अकेला नहीं है वो. मतलब म्यूज़िक बहुत मस्त है नींद के लिए, आपका सोल के लिए. क्योंकि आपको वो गंदा सोचोगे नहीं ना, म्यूजिक सुनते रहोगे. अगर नहीं भी सुना ना, दैट साउंड हैज गॉट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ब्रेन. इवन इफ यू डोंट लिसन प्रॉपरली, यू डोंट लिसन व्हाट इज टॉकिंग, बट द साउंड तो आ रही है ना अपने दिमाग में. यू डोंट हैव टू नो कि क्या बोल रहा है, बट दैट साउंड
आपके लिए सूटेबल हो सकती है, और जोर से करोगे तो नहीं भी हो सकती है, और जोर से साउंड आएगा तो आपको ख़राब हो जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। पावरफुल लाइट रहेगा तो आपको गुस्सा आएगा, पावरफुल साउंड रहेगा तो अपने गुस्सा आएगा। और लोगों को तो बहुत मस्ती करते हैं लोग, तो बहुत, मेरे ख्याल से मेहनत दूर हो गया इसके लिए, इसके कारण हुआ। आई डोंट नो, इट्स सो क्लोज, पूछ ले उसको, बराबर है क्या? फेसबुक में बराबर आ रहा है अंकल, शायद उसमें यूट्यूब वाले में कम, यूट्यूब ला प्रॉब्लम, हाँ फेसबुक में बराबर। ये तो क्या करा रहा है, सर कुछ इंक्रीज बनना भाई, नहीं हो सकता, जानते हैं। हाँ बोल, पॉइंट बोल। Dashna got out. Does moonlight help people cool down and get emotional strength? इमोशनल वर्ड में नहीं बोलूँगा, बट मूनलाइट इज पीस, मोहब्बत, रोमांटिक, वो सब के मूनलाइट कनेक्टेड है, दैट रेस वो है। बंद करेगा, जानते हैं ना क्या करें। करो नहीं करो, देख मूनलाइट का अच्छा नेचर है। सूरज में आप कभी प्यार मोहब्बत नहीं आएगा आपको। मूनलाइट, कोई भी ड्राइंग देखो मून है, ये कोई छोटा वेजिटेरियन जानवर जा रहा है, हिरन जा रहा है, वो सब होगा, तो दैट्स पर्टिकुलर ब्रेन के लिए बहुत सूथिंग है, एंड एवरीवन लव्स, कोई को गुस्सा नहीं आएगा। और एनर्जी इज सन, इसे एनर्जी नहीं है, दोनों बराबर बैलेंस किया यार। काम करना है दिन को, एनर्जी, प्यार मोहब्बत चांद के बाद, सिंपल। Can we heat the oil and massage before going to bed? दसना क्या भैया, कितना हीट करते हो? एक, कौन सा ऑयल हीट करते हो? दो, और किस दिन करते हो? तीन। तो मैं इसका आंसर बराबर नहीं दे सकता अनलेस आई हैव ऑल द डिटेल्स। Is dandruff also caused by wheat or milk in xerotherapy body? कहीं भी, मैं बोला ना, मैं नमक थोड़ा लिया मेरा डेंड्रफ हो गया, थोड़ा सा खटाई लिया, आम की खटाई, तो भी हो गया। अब धीरे धीरे देखता हूँ मैं किससे आज अपने दम में क्या खाना खाया। डेंड्रफ का इलाज घर वाले अपने, कोई अच्छा खाना नहीं मिलता है, अपने पास है ही नहीं, इसको बात करने बकवास है। क्यों? अच्छा खाना ही नहीं मिलता है, दूध अच्छा नहीं है, क्या करेगा? बस दूध से डेंड्रफ होता नहीं है, बट दूध अच्छा नहीं है ना, तो हो गए। Jai Prakriti uncle ji. The same food is consumed in the house. वो एक एक बॉडी अलग है ना भाई। ए भाई, सेम से नहीं, सेम थॉट होता है, साथ में खाना नहीं होता है, हर की बॉडी अलग है। हाँ, मैं दही खाऊंगा अलग है, ये खाएगा तो अलग है, इसलिए वो डाउट नहीं होता, हारमोनी सेम नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ में फाइट होता है, सेम खाना खाते हैं तो सेम खाना खाते, तो भी जब खाना खाते हो उसमें क्या मूड है वो अलग चीज़ है, एंड फिजिकली भी आपका बॉडी अलग है। यू में आयरन टेबलेट खाएगा तेरे को नहीं होगा, ये आयरन टेबलेट खाएगा तेरे को होगा, ये खजूर का है इसको नहीं होगा, तो ये रूल नहीं बना सकते। वी कांट बी टॉकिंग लाइक दिस। पूजा भाई, संदीप, ए तुम माइक्रो राइट। म्यूजिक आपने अंकल बोला, म्यूजिक इज इम्पोर्टेंट टू फॉर द हेल्थ। हेल्थ अच्छे मीन्स के लिए। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एंड म्यूजिक सुनना या इंस्ट्रूमेंट भी म्यूजिक, या म्यूजिक मीन्स इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में ओम रिम सब आता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक है, उसका भी शौक होना चाहिए। म्यूजिक मीन्स, माय डियर फ्रेंड, अगेन यू आर ट्रांसलेटिंग इन हिंदी, म्यूजिक मीन्स वाइब्रेशन ऑफ साउंड। आपने वहाँ वापस गलती कर दिया तुमने, ऐसे हिंदी में सोचोगे तो ये होगा। अंकल जी, ड्रम, ढोल का म्यूजिक अंकल जी, सब साउंड आपको बहुत एनर्जी वार है तो ढोल काम आता है। भाई अपना जैन में करते हैं सब बकवास, जब भी ढोल बना अपने डांस करने लग जाते हैं रोड में, समझ ले कितना उसमें पावर है, नचाना है तो हो जाता है। ढोल का मैंने एक जगह ऑब्जर्व किया था अंकल जी, तूने ऑब्जर्व किया खुद? बज रहे थे ना अंकल जी, एक पेड़ पर मैंने देखा एक जीव ऐसे ही तड़प रहा था, वो ढोल शुरू हुआ और वो अचानक ऐसे उलट पुलट हो गया।
मैंने क्या बोला, जोर से साउंड में है हो गई ना, ये भी नाचेंगे तो वो भी बेचारे तकलीफ तो पड़ेगी। जोर से साउंड तो साउंड है ना, वो म्यूजिक थोड़ी है रे बा। वी आर कन्फ्यूजिंग साउंड एंड म्यूजिक। मैं बोला जोर से आएगा तो हो जाता है, ये डीजे बीजे सब बकवास है ना, दैट कांट बी कॉल्ड एज म्यूजिक, दैट्स अ डेंजरस साउंड। तो उसको तो अरे जैन धर्म पढ़ते तो उसने क्लियर लिखा ना, ये साउंड की तो वो पाप में आता है, साउंड को तो पाप बड़ा आता है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ ये ताली भी मत बजाओ, घंटी भी मत बजाओ। साउंड एक वन ऑफ द पाप है ना। कितने पाप है उसमें, 18 है, कितने मालूम है मेरे को। नीरज जैन नागपुर। प्रणाम कौन अंकल कौन? जी। नीरज जैन नागपुर। मैं जानता नहीं, हाँ ठीक है। Pranam Uncle Ji. My query is about politeness. The civilization of India is such that if people perceive you as polite, sometimes people they tend to take your undue advantage. So sometimes if you create a perception of being tough, some work get done. Is it fair? मेरे लिए 100% अनफेयर है। यू फॉलो योर नेचर, यू डोंट गो अगेंस्ट योर नेचर। इफ फॉर द पब्लिक यू वांट टू गो अगेंस्ट नेचर, नेचर विल ट्रबल यू। तुम किसी के लिए करो नेचर, अपना नेचर है उसी को रखो, तो इट्स नॉट ए चीटिंग एंड यू आर मोस्ट सक्सेसफुल। सामने वाला एडवांटेज लेगा, ठीक है, बिजनेस है तो यू डोंट हैव टू बी रफ एंड टफ, बट यू हैव टू बी क्या बोलते, मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट के ढंग से सोचना पड़ता है। पोलाइटनेस एंड मैनेजमेंट कैन नॉट गो टुगेदर, बट मैनेजमेंट डज नॉट मीन कि उसको शाम को तरफाओ बोलो, ये नहीं है। प्यार मोहब्बत वो मैनेजमेंट है, लेकिन थोड़ा अगर अभी हमारे यहाँ देखना, हमेशा हिमा आती थी और हमेशा 1 घंटे के बदले 40 मिनट में जाती थी। अब मैं वहाँ पर, क्योंकि मैं पोलाइट हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ, तो ये सेम एग्जाम्पल उसने लिया, एडवांटेज लिया, लेकिन बिकॉज इज मैनेजमेंट, क्या प्यार से बोला, कुछ नहीं बोला मैं, तो जाती है कुछ नहीं बोला। जब आती है तो घड़ी देख रहा है, जाती है तो घड़ी देख लेना, हो गया काम, हो गया। काम से करी बराबर, 1 मिनट भी लेट नहीं, बस इतना। ये मैनेजमेंट में नट कुछ यहाँ क्यों लेट आती है, क्यों जाती है, ये बात ही नहीं ना। कितना प्यार से हो गया ना काम, आराम से। 210 के बंदे हैं, 310 बराबर ध्यान रखते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोला, तो आया गया तो घड़ी देख लेना, बस। आई डोंट हैव टू सी। तो मैनेजमेंट में काम हो सकता है बिना टफ होते भी। और एक रूल है, जैसे कोई पैसा मांगा, एंड यू कैन नॉट गिव, एंड यू डोंट हैव टू टफ, यू टू एक्सप्लेन, भैया मैं पर्सनल नहीं हूँ, मैं कंपनी में नौकर हूँ, मैं ओनर हूँ तो भी मैं नौकर हूँ, मैं कंपनी के अगेंस्ट में नहीं कर सकता, कंपनी में पैसा अलाउड नहीं है, हाँ, नहीं तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो ऐसे समझाना उसको, हाँ, फिर कैसे लगता तिजोरी थोड़ी खोल कर लेगा वो। और ये भी बात है, वर्कर्स जो है ना, वर्कर्स वहाँ पर थोड़ा तो, किस टाइप के वर्कर है आपके पास, किस टाइप के वर्कर हैं। एक आईआईटी में पढ़ा हुआ था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसको HAL में जॉब मिला, फर्स्ट जॉब किया, तो एक वर्कर आया उसके पास, सर मेरे को लीव होना, तो वो बोला नहीं भाई काम है। फिर वापस आया, लीव होना, फिर आया लीव, ये फर्स्ट टाइम जॉब था। वो ट्रेनर था, उसने अब मतलब उसने बताया ऑडियंस को। फिर वो आया 4th टाइम, उसने डांटा, इतना काम नहीं है क्या, ये काम है क्या, मैं नहीं सुनता हूँ। वो क्या बोला वर्कर, सर पहले ही बोलते तो मैं पूछता ही नहीं। ऐसा जोर से बोलना पड़ता है। देख वो बोल रहा है, सी यू हैव टू टफ विद वर्कर्स लाइक दिस, बट दैट नथिंग विद पोलाइट, देयर इज अ मैनेजमेंट। क्या खुद ही बोल रहा हूँ मस्त। अच्छा ट्रेनर था, ही यूज्ड टू चार्ज हेवीली। अंकल जी मेरा डाउट है, जैसे मतलब जो पोलाइट बोलता है और जो पोलाइट बोलता है उसको हम लोग अच्छे से सुनते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, गुरुजीज है जिनको लोग मानते हैं,
तो वो धीरे धीरे प्यार से कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और हम जैसे अनबग उस चीज़ को बिलीव कर देते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। तो कभी कभार पोलाइटनेस से आदमी सुनने का टेंडेंसी रखता है और कोई जोर से बोलता है तो लगता है यार क्या इससे बात करना, क्या माथा पच्ची करना, निकलो वहाँ से। तो मेरा भाई, ये डाउट। हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए ट्रूथ एंड ट्रूथ। आप खाली उस आदमी को नहीं सुन रहे हो, मतलब बोलने के लिए नहीं हो, तुम जा रहे हो बिकॉज उसकी पर्सनालिटी से बढ़ा दी उसने, मार्केटिंग है। दिस इज प्योरली मार्केटिंग, नॉट बिकॉज टॉकिंग स्लो और रफ और टफ नहीं है। ही हैज बीन मार्केटेड हिमसेल्फ। तो ये इतने मान रहे ना, तो मैं क्यों नहीं मानूं? समझे क्या तुम? इसलिए तुम मानते हो। तो सब तो अपने आप को ही उल्लू बना रहा है कि पोलाइट वोलाइट नहीं है। यू आर पर्सनालिटी टाइप ऑफ पर्सन, तो नेवर बी लाइक दैट। डोंट बिलीव विपिन। यू आर अगेन रॉन्ग। व्हाट विपिन इज टेलिंग, देन फाइन। तो तुमने आदमी को देखना ही नहीं है कोई महाराष्ट्र के पीछे, किसी के पीछे। तुम सोचो वो लायक है कि नहीं। समटाइम बिल्ड कर देते इमेज, फिर वो राइट हो जाता है। वो दिस नॉट अवर जॉब। तो ये तूने सोच है ना, सब वो नहीं है। दिस नॉट द फैक्ट, बिकॉज एवरीबडी अभी सिंपल रहे। तो अभी म्यूजिक में गया था ना, इंडिया का टॉप म्यूजिक गया था ना, म्यूजिक के लिए गया था क्या? आदमी के लिए पर्सनालिटी, नाम इतना है, वो लोग पूछेंगे क्या उसको नहीं सुना क्या मैं गया था? सो यू नेवर वेंट टू लिसन टू हिम। अंकल जी आई गॉट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट जिसके लिए मैं गया। हाँ, कॉम्प्लीमेंट टिकट में तेरा टाइम थोड़ी कॉम्प्लीमेंट दिया तेरे को। हाँ, ये क्या बात है? जीरो हद हो गया यार। तेरा कॉम्प्लीमेंट दिया तो तेरे को मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा लंदन जाने का, चल जाएगा? आएगा कैसे? अरे यार, ये थोड़ी हद हो गया यार। ये तो इज नॉट करेक्ट। टाइम तेरा है और कॉम्प्लीमेंट क्यों दिया? उनको भीड़ चाहिए। कोई नहीं आएगा तो क्या करें? डोंट गो। फ्री में कभी एडवाइस भी नहीं लेना। टिकट तो लेने के बाद दूर है, टिकट तो बहुत दूर है बात। पूछ दे भाई, डाउट दे रहा। माइक्रोलाइट क्या करता है? तेरी बीबी तो इतनी जैन में बात करती है, जेनोलॉजी, एमफिल, क्या 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 अच्छी बोली। शी वॉज वेरी परफेक्ट। जी अंकल जी, जोर से बोलना, खाना नहीं खाएगा बा। अंकल जी बिजनेस की बात चल रही थी तो समटाइम्स जब वो क्या बोलते हैं एथिक्स आप फॉलो करो तो कभी लगता है कि आप बिजनेस लूज कर रहे हो कहीं पे। तो इन दो सर्कमस्टेंसेस क्या? नहीं नहीं नहीं, चांस ही नहीं है। एथिक्स से कभी बिजनेस डल नहीं होगा, ये तुम्हारा सोच है। टेम्पररी बंद कम होगा, बट एथिक्स से तो बिजनेस डेवलप होगा ही होगा ही। हमारी छोटी कंपनी थी, सब बिल में था हमारा, है? तो हमारा नाम ज़्यादा है गोविंदाबा में, और हम लोग चिल्लर से चिल्लर हैं। बिजनेस तो डेवलप एथिक्स से ही होगा, बिकॉज अल्टीमेट पीपल थिंक दैट या दिस मैन इज अ परफेक्ट मैन एंड पीपल गोइंग टू कम देयर। कभी तुम्हारा लगता है डाउन हो गया कभी? नहीं अंकल जी, अभी जब कॉम्पिटिशन्स इतने होते हैं ना, वी भाई पर्सनली कंपटीशन, ठीक है, करेक्ट। हाँ, तो कंपटीशन में व्हेन आई से कि एक आदमी को वही आइटम एक पर्टिकुलर प्राइस पे जा रही है तो दूसरे को उतने ही प्राइस पे रखना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम में नहीं रखना चाहिए। अब वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है तो कभी कम भी करना चाहिए। तो नथिंग रॉन्ग। सी एथिक्स में वो रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग आइटम दे तो रॉन्ग है। रिड्यूसिंग द प्राइस इज नथिंग टू डू विद एथिक्स एंड ऑल दैट। बट यू आर नॉट सेलिंग मोर देन MRP। लेस देन MRP इज योर चॉइस। अरे तुम लॉस में भी दे बिकॉज यू वांट अ कस्टमर। सो व्हाट इफ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट आइया कस्टमर के लॉस भी देगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री टिकट वो भी चलेगा। ये तो गलती नहीं, एथिक्स में गलती माल नहीं देना, बोलना कुछ देना कुछ, वो नहीं है। दैट्स इट। दाम MRP ऊपर नहीं होना, बस यू कैन रिड्यूस द प्राइस। वो हमारे खुद के ही प्रोडक्ट्स रहते हैं तो वो इशू नहीं रहता MRP का। नहीं तो ठीक है, MRP नहीं है, हाँ। तो दाम तो बदल ही सकता है ना जी जी अंकल। भाई। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, आज तो 10 रुपये में बेचना माल, कोई माल, और एक कंपनी उसकी बंद हो रही है और वो 10 रुपये का आइटम तो 100 में बेचे, तो गलती क्या है? अगर MRP नहीं है तो तुमने उसको प्रॉब्लम सॉल्व किया ना। सो दिस मोर इम्पोर्टेंट देन रुपी। हमारे सब कितना थैंक देते थे हमारे को लोग, हमारे बुला कर थैंक्स सर, यू गिवन मी नाइस आइटम ऑन डेटा। आपा चाहे ब्रिक्स इंडिया हो या TVS हो, अशोक लेलैंड हो, कोई कंपनी हमको नहीं थैंक्स के बिना कोई चांस ही नहीं है। IIT सब मतलब दे वर वेरी हैप्पी। और मैं तो इतनी हैरान हो गया, बोला ना मैं,
ब्रिक्स इंडिया गया, मैं कभी नहीं जाता, मैं बिजनेस में आज तक नहीं गया। नीलेश बॉम्ब भी देखता था मैं, नीलेश बॉम्ब इज माई सन राइट। वो डेथ के बाद में वो बोले आना आपको, और मैं बोला मैं कभी आई नहीं भैया, अब मिल लेते होटल में। वो बोला नहीं आना ही पड़ेगा, और वो डिपेंडिंग फुल्ली ऑन अस बिकॉज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट वी मेड इट। क्या मजा है मालूम तेरे को? वहाँ का बोलता है नीलेश यूज्ड टू गिव मी, कहीं भी माल आता हम बोलते ये, कहीं फ़ोन करता नीलेश बॉम्ब और हमको माल देता, बहुत थैंक यू वेरी मच। तो मैं बोला फ़ोन मेरे को ही करता था ऐसा, ये रियली अय्या क्या देख, वो भी भाई साहब Import export. Listening to music with vocal and without vocal. What is anything advisable when- that sound is vibration is important। और आपको सुनना है, ऑडियो सुनो, मीनिंग सुनो, नहीं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इज ऑलवेज यू कैन लिसन। बट ये वोकल है, खाते वक्त नहीं, चांस नहीं है, खाते वक्त खान नहीं सुनना, इंस्ट्रूमेंट ही सुनना खाते वक्त। खाते वक्त अगर तुमको एसी बेडरूम में नहीं तो भी चलेगा, लेकिन खाने समय एसी होना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होना, एंड नो वाचिंग द मोबाइल। टीवी तो बहुत दूर है, मोबाइल आजकल है, खाते रहे मोबाइल देखते रहते हैं बच्चे, वाह कितना दुख होता है। कहीं खाते को नाक के मुंह के बड़े नाक में जला नहीं जाता क्या? ऐसा करते रहे बच्चे, वाह। Darshana Vizag, the teens of today, the Teens. teens of today's times want to start working much before their graduation. Is it too early to start? अगर स्किल वाला जॉब है तो आई टेल यू डोंट बी अ ग्रेजुएट। अगर स्किल है, तेरे पास कारपेंट्री है, कोई स्किल है, देन यू डोंट हैव टू ग्रेजुएट। मेरे को इंजीनियरिंग में मिल गया था, मैं नहीं पढ़ा, मैं बोला अपना इलेक्ट्रिक दुकान है तो पॉलीटेक्निक गया, वेर माई मार्क्स और ऑल पिलानी में मिल गया, माई और A+D सब जगह मिल गया उस समय 1963 में। लेकिन मैं बोला यार 2 साल मैं क्यों वेस्ट करूँ इंजीनियरिंग में, 3 साल पढ़ा। तो आपका स्किल है तो डेफिनेटली इज बेटर। ऑल द पीपल में किसी के स्किल है तो पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ रहे हो तो बात अलग है, मतलब टाइम पास है, लाइन नहीं मालूम तुमको, लाइन ढूंढने के लिए पढ़ो ना। जॉब करना तो यू हैव टू मास्टर डिग्री, ग्रेजुएट में काम नहीं आता। कोई से एक लगी है जो ग्रेजुएट में भी अच्छी जॉब मिल जाती है, बाकी डिफिकल्ट। मास्टर डिग्री तो हर में जरूरी है इफ यू वांट टू डू अ जॉब। Neeraj Jain, Nagpur. Sometimes what we worry about the most comes into our dreams, and sometimes past pleasant, unpleasant experiences reappear in dreams. Why so? क्योंकि दिमाग पूरा जितना काम करना है उतना काम नहीं करता है दिन को, तो सोता नहीं है दिमाग। मैं जब पेशेंट को देखता था, सोया और उठा इधर से उधर भी नहीं होता था। अभी बिना ड्रीम के होता ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव ब्रेन वर्क एट ऑल। और उस समय इतना 100 पेशेंट को देखना चांस ही नहीं रहे। जिससे बिस्तर में गया सीधा सर, क्यों ब्रेन को बहुत काम था, अभी ब्रेन को काम ही नहीं है। तो अब आते हैं ड्रीम में, इफ ब्रेन इज सो मच टायर्ड नथिंग विल हैपन, यूज योर ब्रेन। बट अब मेरे को चांस ही नहीं, मैं किसी भिड़ूँ क्या किसी जगह। अपने लोग तो यहाँ हैं वो तो पूछ रहे हैं, सब खाली ऑनलाइन वाले पूछते हैं यार। एथिक्स का मीनिंग हिंदी में थोड़ा सा डिटेल। एथिक्स का हिंदी में मेरे को नहीं मालूम क्या बोल। एथिक्स मीन्स हाँ उसूल रहेगा तो अलग है ना, आपका सोच अलग है। और या बेसिक प्रिंसिपल, या राइट, बेसिक प्रिंसिपल। इफ यू फॉलो एथिक्स, इफ यू डोंट फॉलो नॉन एथिक, बस सुपर्ब। Import export. If a child is just average, what will you advise him to do post school? हम तो भैया देख बच्चे का टैलेंट को एक्स्ट्रा दिलाना नहीं हमको, हम तो देखते हैं उसको किस में इंटरेस्ट है। बच्चे को क्या इंटरेस्ट है उसमें, फुटबॉल क्रिकेट, डांसिंग, उसमें लगाओ। अगर नहीं है तो
तो कोई लाइन में डालो जो उसका इंटरेस्ट है. एनीबडी कैन बिकम फेम, एनीबडी कैन अचीव फेम इफ यू गेट्स ए जॉब ऑफ हिज लाइकिंग. डांस ये जो भी बच्चों को चाहिए, बट यू कैन में मेरे कुछ नहीं करना है. दैट इज, एक बच्चा देखा नहीं, मैं कुछ नहीं करना, घर में रहूँगा आराम से, ग्रेजुएट के बाद, तो देन यू हैव टू बी टफ. वैसे सिचुएशन में क्या करना, मतलब अपन गुस्सा तो नहीं कर सकते बच्चों क्या पे? करना, बच्चे गुस्से की बात ही नहीं है ना. यू हैव टू ट्रेन की कमाना है भैया तेरे ने, मैं कितने दिन तेरे को कमा के दूंगा, तेरे को आइमा बनना है क्या, नौकर बनना है क्या. यू हैव टू ट्रेन फ्रॉम द बिगिनिंग. तुम पहले उसको दे दिया पैसा खूब सारा, वो क्यों काम करेगा. जब बोला उसने चॉकलेट चॉकलेट, जो बोला टेलीफोन टेलीफोन, जब बोला मोबाइल मोबाइल, कार कार दे दिया, तो अब वो क्यों करेगा काम. यू मस्ट ऑलवेज सी दैट दी बच्चों को पैसे का इम्पोर्टेंस बताना. आज पूछा है तेरी बीबी बोलेंगे नहीं चाहिए बच्चों को, आज पूछा तो बच्चों को 3 दिन रुलाना, हाँ ये वो, तब उसको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगी पैसे की, तब देना. और अंकल जी अगर ऐसे टारगेट सेट करो कि मतलब ये टारगेट, जैसे कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम में कुछ अच्छा बेटर होगा तो ये देंगे, तो वो टारगेट भी करना चाहिए कि नहीं बच्चों के साथ? मैं नहीं, वो तो लालच में आता. आई वॉन्ट, माई पर्सनली आई वॉन्ट. यू कैन अप्रिशिएट बट यू कैन गिव इन टर्म्स ऑफ मतलब आइटम, वो चांस नहीं है. और कुछ है डाउट नहीं है? अच्छा तो हम चलते हैं, चलो.